हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे और मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने एक तो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग की बातें करने वाली हूँ, और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा स्टोर जहाँ पे आप जाके थोड़ा सा मनी जो है वो अपना सेव कर सकते हैं। आपको पता है कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे जब भी मैं सुबह में उठती हूँ हमेशा अपनी विंडोज़ को ओपन करती हूँ और क्लाउड्स देखती हूँ कि आज क्लाउड्स का क्या कलर है। तो बहुत डिफरेंट कलर्स यहाँ पे होते हैं। आज कॉटन कैंडी क्लाउड्स हैं और देख के थोड़ा सा मतलब सुकून मिलता है। अभी बस बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो आज इनका टेस्ट है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। उसके बाद इनकी स्कूल बस आ गई, तो मैंने इनको मुझे बाहर तक बच्चों को ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मम्मा इनको पिकअप भी करें ड्रॉप भी करें। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ड्रॉप करने के लिए इतनी सर्दी में भी बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद बस बाहर से अंदर आके मैंने बनाया अपने लिए बहुत फैंसी और बहुत वायरल जो आजकल रेसिपी है, ये बनाना टोस्ट। तो ये बनाना टोस्ट बन के मतलब बनाना तो इसको इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपली आपको ब्रेड स्लाइस लेने हैं, उसके ऊपर आपको बनाना को इस तरह से पीसेस करके रखना है और इसको हल्का सा आपको प्रेस कर देना है, ताकि बनाना जो है वो अच्छे से दूसरे स्लाइस के अंदर सैंडविच हो जाए। उसके बाद आपको एक पैन लेना है, पैन में थोड़ा सा बटर डालें और ये जो आप टोस्ट बनाया है आपने, जो स्लाइस आपने तैयार किया है, उसको इस बटर में रखें और हल्का हल्का सा पहले दोनों साइड से फ्राई करें। उसके बाद उस पे आप मिल्क डाल के उसको थोड़ा सा आपको पकाना है, ताकि मिल्क जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो हार्डली ये 10 मिनट में आपका बनाना टोस्ट बनके तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी था ये। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी टाइम सेविंग और मनी सेविंग की बात करूँगी। तो सबसे पहले आता है मनी सेविंग, क्योंकि जब आप बाहर कंट्री में रहते हैं तो आपको मतलब ऐसा रहता है कि कोई चीज़ अगर डाउन प्राइस में चल रही है, डिस्काउंट में, तो आप उसको जल्दी ग्रैब कर लें। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऐप होती है जिसको बोलते हैं फ्लिप। तो उस ऐप का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो आप उसको एंटर करें उसके सर्च बार में, और उसका प्राइस जो है आपको डिफरेंट स्टोर्स पे पता चल जाएगा कि उसका जो प्रेजेंट प्राइस है वो कौन से स्टोर में कितना चल रहा है। तो आज मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग है। तो उसमें जब मैंने देखा तो मुझे ये होलसेल क्लब का पता चला। यहाँ पहले हम लोग कभी भी नहीं गए, तो ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है और हमारे घर से इसकी 15 मिनट की ड्राइव है। लेकिन यहाँ पे अच्छी मुझे इंटरेस्टिंग डील्स लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलें एक बार देख के आते हैं। अदरवाइज़ फिर कॉस्को वगैरह तो है ही है, लौटते में उधर कॉस्को हो लेंगे अगर यहाँ पे हमें चीज़ें नहीं मिली। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि होलसेल क्लब है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो होलसेल में मिलती होंगी, और जितने भी बिज़नेस हैं जो लोकल बिज़नेस हैं एडमिंटन में, वो यहाँ से अपनी चीज़ें बाय करते होंगे। तो जैसे ही हम इस स्टोर की तरफ आए तो देखें लोग इतनी बड़ी बड़ी मतलब सामान लेके जा रहे थे, बड़ी बड़ी ट्रॉली में रख के। तो हमें लगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें होलसेल वाली हैं। तो जैसे आप एंटर होंगे यहाँ पे, तो ये पीसी ऑप्टिमम का स्टोर है। यहाँ पे अगर आपके पास पीसी फाइनेंशियल कार्ड है तो उससे आप उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कॉस्को में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी तरह से ये सारे डिस्पोजेबल भी हैं, और टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन ये जो देसी कुकिंग वाली चीज़ें होती हैं वो भी हैं, और जो रेस्टोरेंट या होटल में चीज़ें यूज़ होती हैं बड़े बड़े साइज़ की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो एल्युमिनियम, स्टील और स्टेनलेस स्टील, ज़्यादातर सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। लेकिन मुझे प्राइस जो है वो अगर कंपेयर करें कॉस्को से तो कॉस्को से थोड़े से ज़्यादा लगे, क्योंकि कॉस्को में जो है वो आपको बल्क में सामान मिलता है। और सबसे बड़ी बात कॉस्को की कि उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। तो ये स्टोर भी अच्छा है। यहाँ पे देखें आपको ये सारी इस तरह की जो कढ़ाई हैं, वॉक होती हैं, ये सब मिल जाएंगी, और डिफरेंट साइज़ की थी यहाँ पे। और ये मैं इस बार इंडिया से एक लेके आई हूँ, मुझे था कि शायद मिलेगी नहीं, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम बिज़नेस सेंटर गई थी और यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब इंडिया से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें बहुत लाइट वेट का ये जग था, और ये भी पीसी ऑप्टिमम का था। और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सारी पीसी ऑप्टिमम की थी या नो नेम ब्रांड की थी। तो यहाँ से बस हम लोग पहले एक्सप्लोर कर रहे थे, पहले सोचा कि हम देख लें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उसके बाद देखें ये सारे बड़े बड़े पॉट हो गए, इस तरह के से ये सर्विंग स्पून, सर्विंग बोल हो गए, और चीज़ें अच्छी थी इस तरह से। अगर आपको घर में कुछ डेकोरेशन का चाहिए, या आप
मतलब किसी भी रेस्टोरेंट को चलाते हैं या आप छोटे स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। या वो लोग जो बड़ी बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा स्टोर है, तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये सारे वॉशरूम डिसइंफेक्टेंट वगैरह यहाँ पे थे और ब्रूम वगैरह भी थी, मॉप भी था। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। यहाँ पे कोई एक ब्रांड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट ब्रांड है। तो इस वाले एरिया को हमने चेक किया तो यहाँ से मुझे ये एल्युमिनियम ट्रे जो है ये सही लगी, क्योंकि आप अगर डॉलरामा या सुपर स्टोर से भी लें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। यहाँ पे ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। उसके बाद ये मैंने पीनट्स देखे, लेकिन नो नेम के हैं, तो ये तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी डील जो मुझे यहाँ पे लगी, एक तो ये गार्लिक की, ये मुझे पूरा गार्लिक का पैकेट आई थिंक $5 का मिला। और उसके बाद मुझे मिला यहाँ पे 25 kg ऑफ अनियन, पर्पल अनियन, जो कि था $16 में। तो ये बेस्ट डील है, क्योंकि यूजुअली ये जो होता है ये $25 या $20 का होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक अनियन का बिग बैग ले लिया। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हमने ली, जैसे कुछ फ्रूट्स थे। उसके बाद इनका प्रोड्यूस वाला सेक्शन भी बहुत बड़ा था। यहाँ पे धनिया जो सिलेंट्रो है वो रीज़नेबल प्राइस में था, 125 सेंट का था। तो ये देखें जो प्राइस है ना वो बल्क प्राइस लिखे हैं। जब आप इसको नीचे से देखेंगे तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ईच प्राइस कितना है। तो फ्रेश भी था धनिया और अच्छा भी था, तो मैंने इसलिए यहाँ से 2 धनिया की बंच ले ली। उसके अलावा ये सारे देखें प्रोड्यूस सेक्शन में आपको मशरूम वगैरह, टमाटो, ऑरेंज, ये सब मिलेगा। लेकिन मुझे इनके प्राइस जो है वो रेगुलर लगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। क्योंकि अगर यहाँ पे बल्क के प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो बल्क के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल या थोड़ी चीज़ें ले रहे हैं तो उसके लिए आप कभी भी किसी वक्त किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद में आगे इनके डेयरी सेक्शन में, डेयरी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पे जो चिकन है, जो नॉन हलाल चिकन है, उसके काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स थे। इवन जो फ्राइड और रोस्टेड चिकन होता है वो भी यहाँ पे बॉक्सेस रखे थे और उनके भी बहुत सही प्राइस थे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो यहाँ पे बिज़नेस करते हैं या जो बल्क में लेते हैं उनके लिए अच्छा प्राइस था। तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छे प्राइस में थे, क्योंकि अभी मुझे स्प्रिंग रोल नहीं चाहिए, वो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने ये पीज़ लिए और मैंने लिए थे ये फ्रोज़न कॉर्न। इनके प्राइस मुझे अच्छे लगे तो मैंने एक एक पैकेट इनका ले लिया। और सच बताऊँ ये फ्रोज़न एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो बस मैंने जल्दी जल्दी यहाँ से चीज़ें उठाई। और हाँ, यहाँ पे आपको एक पर्पल अनियन अच्छी प्राइस में मिलेगी और मिल्क के यहाँ पे सही पैसे हैं। तो अगर आपको मिल्क बल्क में ख़रीदना है तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मैं 4-5 कैन ले लेती हूँ और जो कि 1 वीक के लिए काफ़ी होती हैं। उसके बाद ये सारा ब्रेड सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो बकलावा है ये भी काफ़ी सही प्राइस में, ये $30 में था, इतना बड़ा बॉक्स। क्योंकि अभी ईद चल रही है और ईद का सीज़न है मतलब, और इतनी ज़्यादा हमारे पास डेज़र्ट घर पे खुद रखे हैं, तो अभी मैंने इसको इग्नोर किया, अभी नहीं लिया मैंने। लेकिन नेक्स्ट टाइम होगा, अगर आप किसी के घर जाएँ तो एज़ अ ट्रीट आप ले जा सकते हैं। उसके बाद देखें ये सूरज ब्रांड के जो छोटे छोटे मसाले होते हैं, देसी मसाले, वो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मैंने यहाँ से ये मिर्च का पैकेट लिया। ज़ीरा वगैरह मुझे नज़र नहीं आया, मुझे लेना था, लेकिन धनिया वगैरह मैंने लिया। तो इस तरह से आप इस स्टोर में आके, इस स्टोर में नहीं मतलब आप फ्लिप ऐप पे चेक कर लें किस स्टोर में कौन से टाइम पे कौन सी डील अच्छी चल रही है, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट करें और जो भी आपकी एसेंशियल्स हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यही है कि आप अपडेट रहें थोड़ा सा, और इस तरह से ग्रॉसरी पे आप थोड़ी सी जो है वो अपनी सेविंग कर सकते हैं। बाय द वे इस इन्फ्लेशन के टाइम में कुछ भी चीज़ ख़रीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस भी हाई हो चुके हैं, ब्रेड भी हाई है, मतलब हर चीज़ ग्रॉसरी से लेके सारी चीज़ें जो हैं सब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो बस हमने जो चीज़ें लेनी थी जल्दी से हमने, आई थिंक हमने 30-40 मिनट में पूरे स्टोर चेक कर लिया, और जो जो हमें चीज़ें लगी लेने के लिए वो हमने सब ले ली। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, कुछ चीज़ें रह गई थी वो बाद में हम कभी और किसी स्टोर से ले लेंगे। दूसरा मैंने लिया था ये वेनिला एसेंस, जो कि मुझे ठीक लगा, क्योंकि इसके प्राइस जो है दूसरे स्टोर में थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोअर साइड पे था। उसके अलावा देखें जितने भी ड्राई नट्स हैं, सीड्स हैं, वो सब भी रीज़नेबल प्राइस पे थे। तो मैं कहूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर आके इस स्टोर को विज़िट कर सकते हैं और अपनी जो भी पसंद की चीज़ें आप वो यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। ग्रॉसरी करना फिर भी ईजी है, लेकिन ग्रॉसरी को उसकी टाइम से मतलब उसको
सँभाल के रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शेल्फ़ लाइफ़ कम होती है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्ज़ियाँ होती हैं और ये सिलेंट्रो है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने इनको टाइमली पैक नहीं किया या इनको सँभाल के नहीं रखा, तो ये सब ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेंट्रो की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अभी मुझे जितना ज़रूरत थी मैंने उसको ले लिया। उसके बाद ये इस तरह से आप किचन टॉवल लेंगे और इसको इस तरह से रैप करेंगे और इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें। तो मैं कोई भी आपको ऐसा फैंसी काम नहीं बता रही जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ये मैं अपना डेली रूटीन या जो मेरा रूटीन होता है हर बार ग्रॉसरी करने के बाद, वो आपको चेक कर दिखा रही हूँ, ताकि आप इस तरह से अपना टाइम और अपने जो चीज़ें आप लेके आए हैं उन्हें सेफ़ रख लें, ताकि वो आगे तक आपके काम आ सकें। और इसको आप कभी भी धनिये को वॉश करके या गीला करके मत रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया था साबुत धनिया। साबुत धनिया अक्सर मैं जब यूज़ करती हूँ तो उसको भुना हुआ यूज़ करती हूँ और इसको मैं 2-3 मसाले बना के रख लेती हूँ। पहले मैंने ये साबुत धनिया लिया, इसको मैं पहले ड्राई रोस्ट करूँगी और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको भून के रख लेती हूँ। इस तरह से आप जार में डाल दें। कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ईज़ी रहता है। जैसे कढ़ी में आपको तड़का देना है या कढ़ी में डालना है आपको, या फिर आपको कुछ और सब्ज़ियाँ बनानी है, उसमें ये बहुत यूज़फुल रहता है। और जब मैंने ये धनिया को रोस्ट किया तो साथ के साथ मैंने कढ़ाई पनीर मसाला भी बना लिया। तो पनीर मसाले में ये है कि आप उसमें कभी चिकन डाल दें, इवन आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें आप ये मसाले ऐड कर दें तो बहुत मज़े की बनती है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। उसके बाद जो मतलब मुझे लगता है कि हर हाउस होल्ड की डिमांड होती है, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैं हमेशा जब भी जिंजर गार्लिक लाती हूँ तो उसको फ्रिज में रखने से पहले जितने अमाउंट में मुझे चाहिए मैं उसको पीस के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मिर्च, लहसुन और अदरक इसको पीस के रखती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्ज़ी, तरकारी या कुछ भी हल्का सा बनाते हैं तो ये लाल मिर्च का पेस्ट जो होता है ये आपके बहुत काम आता है। इवन आप उड़द गोश्त वगैरह बना रहे हो उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, बहुत अच्छा मज़ा आता है। दाल में आप इसको थोड़ा सा ऐड कर दें तो दाल का टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट ही हो जाता है। उसके बाद मैं हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखती हूँ। चिकन को कभी कोई सा भी चिकन है आपको मैरिनेट करना है, या फिर आप अगर आप कभी रेड चिली की जगह आप ग्रीन चिली यूज़ करके देखिएगा। जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट लगेगा। तो मैं अक्सर यही करती हूँ। उसके बाद मैंने चटनी बना के रख ली और उसके बाद ये भुना हुआ धनिया हो गया। ज़ीरा भी मेरे पास भुना हुआ रहता है। गरम मसाला मैं अपने घर पे ही भून के उसको बनाती हूँ। ये कढ़ाई पनीर का मसाला हो गया। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी चीज़ें करके रख लें, इसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि हर बार मिक्सी उठाना, चीज़ों को छीलना, साफ़ करना, वो थोड़ा-सा मुश्किल टास्क होता है एज़ कम्पेयर के आपके पास चीज़ें अगर बनी हुई तैयार हैं, आपको बस सब्ज़ी डिसाइड करनी है क्या बनानी है और आपके मसाले ऑलरेडी तैयार हैं, आप उसको ऐड करके बहुत जल्दी बना सकती हैं। तो ये था आपका आज का मेरा व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।